यहाँ से फिर माँ आई है वापिस दक्षिणेश्वर में। और देखिए कि हमने ये गंभीरानंद जी का ये एक सेंटेंस भी पढ़ा था इतना लंबा, और इसके ऊपर में काफ़ी हमने चिंतन भी किया था कि खंड मानव मन कभी कभी कोई न कोई विशेष समय श्री भगवान की अचिंतनीय प्रेरणा से जागतिक ससीमता से ऊर्ध्व अवस्थित विराट मन के साथ में एकीभूत होकर के ऐसी एक अखंड दृष्टिभंगी प्राप्त होता है जिसके प्रभाव से वह मर जगत के संबंध वगैरह से अविच्छेद्य भावे ग्रथित समस्त पूर्व संकल्प की अयौक्तिकता दर्शन से उसका स्वेच्छाय अपनी इच्छा से वर्जन करता है। तो ये पूरा एक संस्कृत पे थीसिस लिख सकते हैं इस सेंटेंस से। तो इसके बारे में भी हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी कि किस तरह से ऐसा एक समय आता है जब खंड खंड में विभाजित मानव मन, ये खंड खंड में विभाजित अर्थात कि मैं इस माइक को माइक के ही रूप में देखता हूँ, इस चश्मे को चश्मे के रूप में ही देखता हूँ, इस वस्त्र को वस्त्र के रूप में ही देखता हूँ। इसको कहते हैं खंड खंड में विभाजित मेरी दृष्टि। किंतु जिस समय मुझे पता चलेगा कि माइक भी ब्रह्मन है, ये चश्मे भी ब्रह्मन, ये वस्त्र भी ब्रह्मन, वही जो नरेन हाजरा के साथ में मजाक कर रहा था, हास्य कौतुक कर रहा था, ये घटी भी ब्रह्म है, बाटी भी ब्रह्म है, तो ठाकुर ने जाके उसको स्पर्श कर दिया। तो वो खंड खंड वाली नरेन की दृष्टि थी, घटी को घटी के ही रूप में देखता था, बाटी को बाटी के ही रूप में देखता था, तो उसकी जगह उसको अभी सब कुछ ब्रह्ममय दिखने लगा। तो फिर यही कि ये खंड खंड में विभाजित मनुष्य की दृष्टि, ऐसा एक समय आता है जबकि हम बहुत बड़े ट्रॉमा का शिकार बने होते हैं, या तो फिर हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से वैराग्य अग्नि प्रज्वल होता है। जो भी है, एक ऐसा समय, ये इस तरह का समय सबके जीवन में आता ही है। तो ऐसा एक विशेष समय में श्री भगवान की अचिंतनीय प्रेरणा से ये जागतिक ससीमता, ससीम अर्थात की लिमिटेड और असीम अर्थात की अनलिमिटेड, तो ये जागतिक लिमिटेड जो जगत है उससे ऊर्ध्व अवस्थित विराट मन के साथ एकीभूत हो जाता है। वही ब्रह्म साक्षात्कार होता है। पता चलता है कि वही ब्रह्म समुद्र ही है जिसको कि मैं मेरा पति के रूप में जिसको पहचानता हूँ, मेरी पत्नी के रूप में जिसको पहचानता हूँ, मेरे पुत्र के रूप में जिसको पहचानता हूँ, मेरे भाई बहन के रूप में जिसको पहचानता हूँ, वो तो सब मुखोटा पहने हैं। यदि मुखोटा हटा ले तो पीछे में तो ब्रह्मन ही है। वही विराट अनंत महासमुंदर ब्रह्मन रूपी सतचित आनंद विराट समुंदर वही चारों ओर फैला हुआ है। उसमें जो एक के बाद एक तरंग उठती है और विलीन हो जाती है, उठती है विलीन हो जाती है। तो वही तरंगों को मैं अपने सगे संबंधी के रूप में पहचान रहा हूँ। जब तरंग उठी तो मेरे हृदय में भी हर्षोल्लास उठा कि हाँ चलो मैं अपने भाई के साथ में, अपनी बहन के साथ में वार्तालाप कर रहा हूँ। किंतु जब वही तरंग वही समुद्र के साथ में मिलित होने को जाएगी तो हमारा मन दुख से भर जाएगा कि अरे मैं अपने भाई या बहन को गंवा रहा हूँ। किंतु देखिए कि एक के बाद एक तरंगे उठती ही जाएगी। हृदय इतना विशाल हो जाना चाहिए कि ये विश्व में जितने भी भाई स्त्री और पुरुष है, मेरे ही भाई बहन, मेरे ही संतान संतति है। मैं अपने भाई बहन के साथ में जितना स्नेह रखता हूँ, अपने माँ पिताजी के साथ में जितना स्नेह है, मेरा श्रद्धा है, तो इतना ही श्रद्धा और स्नेह सीनियर सिटीजन की ओर होना चाहिए। भाई बहन के साथ में जो स्नेह का रिश्ता है वो मेरी उम्र के जितने भी है सबके साथ में होना चाहिए। और जो मेरे संतान संतति है उनके प्रति मेरा जो प्रेम है, तो जितने भी मेरे से जूनियर है, छोटे हैं, उन सबके प्रति वही प्रेम होना चाहिए। जो स्वामी जी अल्मोड़ा की गुफा में गए और वहाँ पे ध्यान करने का प्रयास किया, सोचा कि मैं एकमात्र तरंग हूँ
और मुझे इस विराट महासमुंदर में, सच्चिदानंद समुंदर में विलीन होना है। ऐसा बोल करके उन्होंने इस तरह से निर्विकल्प समाधि में जाने का प्रयास तो किया, किंतु जैसे ही उनकी बहन का मृत्यु का संवाद मिला, साथ में ही स्वामी जी की आंखें जैसे कि खुल गई। ये जैसे माँ को ये तारकेश्वर में जो अनुभूति हुई है कि खंड खंड में विभाजित मानव मन अखंड सत्ता के साथ में वो जब विलीन हो जाता है और फिर ऊर्ध्व अवस्थित विराट मन के साथ में एकीभूत हो जाता है, तब वो एक अखंड दृष्टिभंगी प्राप्त होता है। तो माँ को जो अनुभूति यहाँ पे तारकेश्वर में हुई थी, वही अनुभूति स्वामी जी को वहाँ पे अल्मोड़ा में हुई थी। देखिए इसका रामकृष्ण संघ में वैराग्य का अर्थ क्या है। आप एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हाँ, मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेरा देह, मन, प्राण, बुद्धि, ये जो हाथ पैर, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, जिसको जो भी कुछ है मेरा, वो सब मिथ्या है, बस एक महासमुंदर की लहर है, मुझे महासमुंदर में विलीन हो जाना है। तो इसको हम जनरली वैराग्य कहते हैं। किंतु यहाँ पे रामकृष्ण संघ में आप देखिए, माँ के साथ में भी और स्वामी जी के साथ में भी वैराग्य का क्या अर्थ है। वैराग्य का अर्थ है जो अपने स्नेही जन होते हैं, जो अपने परिवारजन होते हैं, बंधु बांधव मित्र वगैरह जो होते हैं, उनके साथ में जो माया का संबंध है, वो माया का संबंध टूट जाना और पूरे जगत में, पूरे विश्व में जितने भी स्त्री पुरुष नर नारी आबाल वनिता वृद्ध, संस्कृत में जैसे कहते हैं, कोई भी कहानी होगी ना, कहानी में कहेंगे आबाल वनिता वृद्ध, इस राज्य के जितने भी थे उन सब ने मिलकर के मीटिंग की या न कि जो भी है, तो वो जितने भी बच्चे, जितनी भी स्त्रियां, जितने भी वृद्ध लोग हैं, जितने भी युवान लोग हैं, वो सब जैसे कि मेरे ही स्नेह के पात्र है, वो सब भी मेरी ही करुणा के पात्र है। यानी कि हमारा वैराग्य, जैसे रामकृष्ण संघ में वैराग्य आपको जगत का त्याग करके वन में जाने को नहीं कहता है। हमारा वैराग्य कहता है कि जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, खिड़की दरवाजा बंद करके, और कमरे के भीतर में जो 2-3 लोग हैं, उन्हीं को लेकर के आप एक माया का संसार गठित कर रहे हैं, अविद्या का जो संसार बना रहे हैं, तो आप अपने कमरे के, अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलिए, घर से बाहर आइए, देखिए कि आपके आसपास में कौन गरीब, गुरबे, ताड़ित, प्रताड़ित, जो भी निम्न जाति के तथाकथित, जो भी दरिद्र नारायण, चंडाल नारायण है, उनको ही आप अपना जीवन सर्वस्व मान करके उनकी आप सेवा कीजिए। तो ये पॉजिटिव वैराग्य है। यहाँ पे आपको विद्या का संसार बनाना है। वो था आपके घर में जब थे तो था अविद्या का संसार, और जब घर से बाहर आए तो आपने देखा विद्या का संसार। तो ये हमारे वैराग्य में, और एक जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वैराग्य का, उसमें ये डिफरेंस है। इसीलिए आप देखिए कि ये जो माँ के हृदय में जो ठाकुर के प्रति एक जो स्नेह और प्रेम का जो बना हुआ था रिश्ता, वो रिश्ता जब टूटा तो ऐसा नहीं है कि हाँ माँ गई थी वृंदावन, वृंदावन के दिनों की जब हम घटना पढ़ेंगे तो ऐसा ही लगेगा कि जैसे कि माँ ये ट्रेडिशनल वैरागी की तरह जगत संसार छोड़ करके तीर्थ क्षेत्र में भ्रमण कर रही है अपने मन को शांति दिलवाने के लिए। ऐसा एक हमको कुछ समय के लिए आभास होगा, किंतु हमको ये भी पता है कि वो तीर्थ भ्रमण समाप्त करके माँ कामारपुकुर आई थी वापिस, कामारपुकुर से कलकत्ता जयराम बाटी, अल्टीमेटली जयराम बाटी में माँ ने निवास किया था, और जैसे कि अपने हृदय के दरवाजे, अपने हृदय के द्वार सबके लिए खोल दिए थे, सबके लिए दरवाजा उन्मुक्त है। आए जो भी आए माँ के घर में, आओ बसो खाओ, ऐशो बसो खाओ, माँ का जो था, आओ बैठो और खाओ, आहार ग्रहण करो। और सिर्फ ये अन्न रूपी आहार नहीं, ये करुणा रूपी आहार, ममता रूपी आहार, ये स्नेह और आशीर्वाद रूपी आहार,
यह मंत्र दीक्षा रूपी आहार, यह सब आहार माँ अपने बच्चे को करवाती थी। तो देखिए कि माँ के जीवन में भी ट्रेडिशनल वैराग्य, जिसको हम कहते हैं कि संसार से परे चले जाना, वनवास करना, ईश्वर चिंता में ही जैसे कि मग्न हो जाना, वो ज्यादा दिन टिका नहीं है। 1 साल 2 साल मुश्किल से, उसके बाद में ही धीरे धीरे करके माँ इधर जयराम कलकत्ता आती थी, या तो फिर ये कलकत्ता से कुछ कुछ भक्तों ने प्रथम तो कामारपुकुर, और फिर बाद में जब माँ जयराम बाटी गई तो फिर जयराम बाटी आना प्रारंभ हो चुका था। तो देखिए कि रामकृष्ण संघ का वैराग्य और एक ट्रेडिशनल वैराग्य, वैराग्य का अर्थ तो वैसे दोनों जगह पे स्पष्ट है कि जितने भी ये सांसारिक जागतिक लौकिक संबंध है, माया के राज्य में उसका त्याग करना है, यह तो एकदम स्पष्ट है। किंतु इसके बाद का जो स्टेज है, ट्रेडिशनल वैराग्य कहेगा कि आप अभी अरण्य में जाकर के रिट्रीट करिए, किंतु रामकृष्ण संघ का वैराग्य कहता है अरण्य से बाहर आइए, अपने घर का दरवाजा खिड़की खोल दीजिए, और ये विराट संसार है, ये ईश्वर की ही एक एक किरण है, ब्रह्मन के ही लहरें हैं ब्रह्म समुद्र की, ऐसा समझ करके उनकी सेवा के लिए, उनके प्रति अपना स्नेह करुणा और अपना केयर उनको देने के लिए प्रस्तुत होइए।